आज के जमाने में दुनिया का हर एक देश अंतरिक्ष में अपना वर्चस्व फैलाना चाहता है। इसलिए हमें कई तरह के अंतरिक्ष मिशन लगातार देखने को मिलते हैं। नासा से लेकर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो तक हर एक स्पेस संस्थान ब्रह्मांड की खोज में लगा है। ऐसे में हम भारतीय आखिर पीछे कैसे छूट सकते हैं। आए दिन हमारे देश के वैज्ञानिक कई नए व असंभव लगने वाली सफलताओं को हासिल कर रहे हैं। इस सूची में अब एक और चीज शामिल होने वाली है और उस चीज का नाम है एक्सपोसेट, जो कि काफी ज्यादा दिलचस्प भी है। इसी महीने इसरो ने भारत की पहली एक ऐसी सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये सैटेलाइट कोई आम सैटेलाइट नहीं है, ये एक खास सैटेलाइट है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस सैटेलाइट से ब्लैक होल के बारे में काफी कुछ पता लगाया जा सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये सैटेलाइट स्पेस सेक्टर में एक तरीके की क्रांति लाने वाला है। ये सैटेलाइट हमें भविष्य में काफी कुछ अहम जानकारियां भी देने वाला है, इसलिए इसके बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि ये विषय आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। खैर चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए इसे शुरू करते हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश बन चुका है जिसने ब्लैक होल के बारे में पता लगाने के लिए एक खास सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो यहाँ एक बार हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए तालियां तो जरूर बजनी चाहिए। इससे पहले 2021 में नासा ने ब्लैक होल के ऊपर स्टडी करने के लिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च किया था। खैर ब्लैक होल के ऊपर आधारित भारत का ये महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन काफी ज्यादा दिलचस्प है। माने एक्स-रे पेलामीटर सैटेलाइट भारत को दुनिया में एक अलग ही लेवल का देश बना दिया है। इस सैटेलाइट के जरिए हमने बल्कि ब्लैक होल परंतु ब्रह्मांड के कई अलग अलग रहस्यमय चीजों के बारे में भी पता लगा सकते हैं। इसके अलावा ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में एक तरीके से एक प्रयोगशाला के रूप में भारत की मदद भी करेगा, जिसके माध्यम से हम आने वाले समय में काफी बड़े बड़े खोज करने वाले हैं। वैसे अभी तक हम ब्लैक होल के बारे में काफी कम बातों को जानते हैं, इसलिए इनके ऊपर रिसर्च करना बहुत ही जरूरी है। हालांकि सैटेलाइट को एक बड़े ही भविष्यवादी सोच के साथ लॉन्च किया गया है। आने वाले कुछ समय में इसरो पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में इंसानों को भेजने वाला है। तो उस मिशन में भी ये सैटेलाइट इसरो के लिए एक मार्गदर्शक का किरदार निभा सकता है। अगर ये मिशन सफल हो जाता है तब भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बनेगा जिसने स्पेस में इंसानों को भेजा है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ने इंसानों को स्पेस में भेजा है। नए साल आते आते ही इसरो ने एक नया गिफ्ट भारत को दे दिया है। श्रीहरिकोटा से सुबह के ठीक 9:10 पर स्पेस की ओर रवाना होने वाला ये एक्सपोसेट भारत के लिए एक नई उम्मीद की किरण है, क्योंकि इसके ऊपर भारत के कई सारे स्पेस मिशन निर्भर करते हैं। इस सैटेलाइट को इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है। लॉन्च के वक्त इसका वजन लगभग 260 टन के करीब था। इस रॉकेट के अंदर एक्सपोसेट के साथ 10 अलग अलग तरह के पेलोड मौजूद है। रॉकेट के अंदर मौजूद सारे के सारे पेलोड इसके चौथे स्तर पर मौजूद रहते हैं। वैसे खास बात यह है कि ये रॉकेट लगभग सतह से 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक्सपोसेट को इजेक्ट कर देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये मिशन 100% सफल रहा। साथ ही साथ लॉन्च के तुरंत बाद एक्सपोसेट के सोलर पैनल भी बाहर की ओर निकल चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इस रॉकेट के पहले चरण में 6 अलग अलग बूस्टर लगे हुए हैं, जो कि लॉन्च फ्लाइट के दौरान रॉकेट को ज्यादा स्टेबल और कमांड सेंटर के नियंत्रण के अधीन में रखते हैं। आमतौर पर PSLV रॉकेट में PSLV XL, QL और DL प्रकार के रॉकेट बूस्टर लगे हुए हैं। एक्सपोसेट इसरो का पहला बहुत ही खास सैटेलाइट है, क्योंकि ये बड़े बड़े कामों को आसानी से कर सकता है, जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोच सकते हैं। अपने आप में ही एक बहुत ही गजब का उपकरण है। कहने का मतलब ये है कि यह सैटेलाइट पहला ऐसा सैटेलाइट है जो कि स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट के ऊपर एक्सरे को इस्तेमाल करके डेटा को एनालाइज करता है। यह सैटेलाइट खगोलीय पिंडों से
निकल रहे एक्सरे तरंगों को डिटेक्ट करके उनके बारे में काफी कुछ पता लगा सकता है। वैसे ये सैटेलाइट एम्स-2 बस प्लेटफॉर्म के ऊपर आधारित है। ये सैटेलाइट IRS सैटेलाइट की श्रेणी में आता है। खैर, इस लॉन्च के दौरान सैटेलाइट के अंदर 2 मुख्य पेलोड थे। पहला पेलोड है पोलिक्स और दूसरा पेलोड है एक्सपेक्ट। पोलिक्स को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है, वहीं दूसरी ओर एक्सपेक्ट को UR राव सैटेलाइट सेंटर ने बनाया है। इस सैटेलाइट के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। फर्स्ट, एनर्जी बैंड के अंदर आने वाले 50 खगोलीय ऊर्जा के स्रोतों से पोलिक्स के जरिए एक्सरे तरंगों का विश्लेषण करना। सेकंड, एनर्जी बैंड के अंदर आने वाले खगोलीय ऊर्जा के स्रोतों का एक्सपेक्ट के जरिए लॉन्च टर्म, स्पेक्ट्रल और टेम्पोरल स्टडी करना। थर्ड, खगोलीय ऊर्जा के स्रोतों का पोलराइजेशन और स्पेक्ट्रल स्टडी पोलिक्स और एक्सपेक्ट के जरिए करना। आने वाले समय में भारत स्पेस सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा नाम बनने वाला है। जिस हिसाब से ये अपने स्पेस मिशन को विकसित व सफल कर रहा है, उससे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि एक दिन हम दुनिया के सबसे बड़े स्पेस सुपर पावर भी बन सकते हैं। खैर, अभी के लिए काफी काम करना बाकी है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या हम कभी सुपर पावर बन सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, अगर हम एक्सपोसेट की बात करें तो ये पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में एक खास काम करने में सक्षम है। इसरो के गगनयान मिशन में भी ये सैटेलाइट काफी कुछ मदद कर सकता है। इसके अलावा ये ब्लैक होल से निकलने वाले एमिनेशन को भी आसानी से डिकोड करके वैज्ञानिकों को इसके उत्पत्ति व गुणों के बारे में भी काफी कुछ जानकारी दे सकता है। किसी भी खगोलीय ऊर्जा के स्रोतों से निकलने वाली एमिनेशन को सही से जांचना आज भी वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। यही वजह है कि स्पेस के अंदर एक्सपोसेट जैसी सैटेलाइट को लॉन्च करना हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। इससे ब्रह्मांड के कई छुपे हुए राज और पहेली सुलझ सकते हैं। यदि आप भी साइंस और स्पेस में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए।